बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो मांग थी आईसीसी ने तो खारिज कर दी थी। अब बांग्लादेश फिर से एक लेटर लिखा है। अब उसमें बताया है कि सुरक्षा के जो संभावित खतरे थे उसे एक्सप्लेन किया डिटेल में, क्योंकि आईसीसी ने बोला भी था कि जो तुम लेटर ईमेल पहले लिखे थे उसको खारिज करते हैं, न्यूट्रल वेन्यू आपको नहीं दी जाएगी, आपको हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मैच खिलाया जाएगा। सारे देश, सेना कंट्री और बड़े बड़े देश भी जो आ रहे हैं इंडिया में खेलने, सबके लिए सुरक्षा का खतरा नहीं आप ही के लिए है, तो आपको अलग से इंटरटेन नहीं किया जाएगा। 20 से 25 दिन बचा है मैच में, शेड्यूल सब कुछ बन चुका है, तो आपको बाहर नहीं खेलने दी। अब अलाउ नहीं करता। एक तो बीसीसीआई भी कर दिया था कि भाई लॉजिस्टिक नाइटमेयर है, कि प्रशासनिक असुविधा है, कि अब इस कंडीशन में जब सारे होटल और सारी टिकट और सारी चीज़ें बुक हो गई हैं, सबके लिए टीम के रहने की व्यवस्था बुक हो गई है, तो इस मौके पर इतने बड़े इवेंट को एक जगह से, इनके मैच को कलकत्ता से शिफ्ट कर दिया जाए कोलंबो में, या फिर मुंबई के मैच को कोलंबो में शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं था। अब बांग्लादेश की देखिए जिद जो पकड़ा है बांग्लादेश, इसकी जिद के बारे में बात करेंगे कि इस जिद की असली वजह क्या लग रही है। तो इसकी असली वजह लग रही है एक पाकिस्तान का समर्थन, और दूसरा बांग्लादेश के लोगों का विश्वास जीतना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले देख लीजिए कि पाकिस्तान का समर्थन कैसे है। शाहिद अफरीदी ने साफ तौर पर बांग्लादेश का समर्थन किया है और बीसीसीआई का आड़ो हाथ लिया है, और देखिए उसने आईसीसी को बोला भी है कि भाई साहब तुम आईसीसी हो, तुम इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं हो, तो न्यूट्रल वेन्यू आपको देना चाहिए बांग्लादेश को, मतलब कि हाइब्रिड मॉडल इनके लिए भी अडॉप्ट करिए, लास्ट मौका करिए। पाकिस्तान का बच चले तो अंतिम मौके पर कलकत्ता का मैच अगर कल होगा बांग्लादेश का, तो उसको कहेंगे कि नहीं कोलंबो में करा दो। तो इस तरह से बड़े इवेंट नहीं होता है। देखिए, तो साफ साफ पे यही बात है कि ये प्लान से चलता है, और ये रूल से। आईसीसी भी साफ कह चुकी है कि भाई साहब आईसीसी के जो इवेंट होते हैं रूल से चलते हैं, किसी के नखरे से नहीं चलते हैं। तो यहाँ बांग्लादेश का नखरा नहीं चलेगा, यहाँ पे रूल और रेवोल्यूशन चलेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं रूल बीसीसीआई बनाता है आईसीसी के लिए, तो हर चीज में देखिए बीसीसीआई नहीं इंटरफेयर करता है। भले जैसा ही आईसीसी के चेयरमैन है, और लेकिन वो इंडिया के हैं और बीसीसीआई को भी पहले हैंडल कर चुके हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि जैसा के ऊपर आईसीसी को चलाने की प्रशासनिक जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए हर देश, हर मीडिया इन्वॉल्व है इस मैटर, क्लोजली हर देश मॉनिटर कर रहा है। तो इतना आसान नहीं है कि एक तरफा निर्णय ले लेना। तो आईसीसी के लिए भी इतना आसान नहीं है कि एक तरफा ले ले। देखिए, हो सकता है बाकी बोर्ड इस पर कुछ न बोले, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका समर्थन करे भारत का, बीसीसीआई के दबदबे का अवसर का समर्थन करे कि नहीं नहीं आप सही बोल रहे हो, इस समय बांग्लादेश को हम कहाँ भेज पाएंगे, कोलंबो में, कलकत्ता में उसे खेलना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया है, देखिए आईसीसी या बीसीसीआई किसको खरीद लेगा। तो लोग कह रहे हैं कि बीसीसीआई के दबदबे से आईसीसी चलता है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ मौकों पर नहीं चलता है और कुछ मौकों पर चलता भी है। तो इस मौके पर यह सच बात है कि देखिए लॉजिस्टिक नाइटमेयर तो बिल्कुल है, इस मौके पर यह नहीं किया जा सकता। देखिए, पाकिस्तान की भी बात मानी गई थी, पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल दिया गया है, पाकिस्तान ने कहा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। देखिए, एक तरह से बेइज्जती ही थी, लेकिन क्योंकि वो लॉजिकल बात किया, उसने कहा कि देखिए पाकिस्तान के लोगों का भारत में उतना समर्थन नहीं मिलता है। अब जिस तरह से कंडीशन बनी है, सही भी बात है, तो पाकिस्तान को बोला गया ठीक है भाई तुम मेरे देश में मत आओ, तुमको कोलंबो में खेलना है, तुमको श्रीलंका में खेलना, दुबई में खेलना है, न्यूट्रल वेन्यू तुम्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के साथ एंड टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि पाकिस्तान की, शाहिद अफरीदी ने बोल दिया कि भाई इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, तो न्यूट्रल वेन्यू देना चाहिए। साइंस अफरीदी भी बोल रहे हैं कि हम तो एशिया कप में ही जानते हैं इंडिया का कल्चर, कि इंडिया वाले कैसे हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, तो पुराना दर्द निकल के आ रहा है। तो बांग्लादेश को एक और प्रेशर है, अपने लोगों का विश्वास जीतने का प्रेशर। देखिए, तो मुस्तफिजुर रहमान को जब आईपीएल से हटा दिया गया, तो बांग्लादेश तो हुई उसके देश में कि वो भाई साहब इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया गया, हमारे देश के प्लेयर को ये लोग आईपीएल में नहीं खेलने दे रहे हैं, तो अब हम आईपीएल को बैन करो, हम अपने यहाँ, हमारे यहाँ टीवी नहीं चलेगा, नहीं देखना हमें आईपीएल। चलो ठीक है, उन्होंने उनका समर्थन किया बीसीबी ने, और आईपीएल को बैन कर दिया है। अब वो शायद सुरक्षा खतरा होगा कि आईपीएल टीवी पे आएगा तो हो सकता है उनका टीवी ब्लास्ट हो जाए। तो ये सब चीजें हैं, तो इलॉजिकल वाली बात थी ये आईपीएल बैन करना। उसी का फ्रस्ट्रेशन ही है कि वो इंडिया में नहीं आना चाहते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन वो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से ला रहे हैं, एक चैनल के थ्रू आ रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे प्लेयर को सिक्योरिटी का खतरा है। तो ये तो बात हो गई। साथ साथ वो विश्वास ये जीतना चाहते हैं कि देखिए मैं अपनी जगह पे स्टैंड हूँ, लगातार लेटर पे लेटर लिख रहा हूँ, तो अपने देश के लोगों को कहीं से विश्वास में लेना चाहते हैं कि देखिए देशभक्त हम भी हैं, अगर भारत हमारी बेइज्जती किया है तो हम भी वहाँ पे नहीं जाएंगे। लगातार हम लेटर पे लेटर आईसीसी से लगातार रिक्वेस्ट करेंगे, भले इलॉजिकल रिक्वेस्ट करेंगे, भले हमारे में लॉजिक न हो, दम न हो, भले पाकिस्तान के सपोर्ट से हम बेतुकी बातें करने लगें, लेकिन हम अंतिम समय तक प्रयास करेंगे। तो शायद इस दबाव में कि वहाँ के लोगों का विश्वास जीतना, लेकिन वहाँ पे भी देखिए दो धड़ा बटा हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार वहाँ भी आधे बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश इंडिया में जाए, क्योंकि बांग्लादेश के क्रिकेट को अगर बूम मिलेगा तो भारत में खेलने से ही मिलेगा और इतने बड़े इवेंट में ही मिलेगा। नहीं तो अगर फॉरफिट करार दे दिया आईसीसी बांग्लादेश के मैचेस के, बांग्लादेश को हार के बाहर हो जाना पड़ेगा बिना खेले ही, तो ये बांग्लादेश क्रिकेट के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। हो सकता है उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन सम्मान के लिए या ईगो के लिए, फर्जी ईगो के लिए अपने क्रिकेट टीम को, अपने बोर्ड को 10 साल पीछे ढकेलना भी कहीं से भी ईमानदारी या फायदेमंद सौदा नहीं होगा। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी ये बात जानता है अच्छे से
लेकिन वो लगातार इसलिए लेटर लिख रहा है ताकि वहाँ के लोगों को लगे कि बांग्लादेश ने गिव अप नहीं कर दिया। बांग्लादेश लगातार इस मुद्दे पे बना हुआ है और चाहता है कि हम इंडिया में ना खेलना पड़े, क्योंकि उसे अपनी प्राइड, अपने उससे समझौता नहीं, ईगो से वो नहीं करना है। तो ये तो हो गया देखिए बांग्लादेश के 2 चीज़ें हैं। बाकी देखिए इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर जो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन किसी के नखरे नहीं झेलेंगे और नखरे झेलना भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये है कि बीसीसीआई को सीधा करना चाहिए, भाई साहब बांग्लादेश तुम आओ ही मत इंडिया में। जिस तरह से विरोध हो रहा है बांग्लादेश का विरोध हो जाए। अभी ये जो केन्या, जिम्बाब्वे जैसा इनका, नामीबिया जैसा जब इनका होगा, जो क्रिकेट के नक्शे से गायब हो गए हैं, जब बांग्लादेश का भी वो हश्र होगा, तो शायद भीगी बिल्ली की तरह भारत से रिक्वेस्ट करे कि भाई साहब हमारे साथ तुम बाईलेटरल खेल लो, तो शायद हमारा क्रिकेट थोड़ा बूम करे, क्रिकेट लोग देखें टीवी पे, इंटरनेशनल मीडिया पे हमारे भी नाम हो कि हाँ बांग्लादेश भी क्रिकेट खेलता है। क्योंकि आप देखो यही बांग्लादेश है, टेस्ट क्रिकेट का दर्जा सेना कंट्री नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एशिया की एक और टीम, बड़ी टीम बन के निकले, टेस्ट खेलने का दर्जा पाए। लेकिन भारत ने ही सपोर्ट किया था। 2000 के दशक में आप देखिए, भारत ही पहली बार खेला था बांग्लादेश से सीरीज, टेस्ट सीरीज। नहीं तो बांग्लादेश इतना बड़ा हाइप नहीं था, बांग्लादेश ऐसे गायब हो जाती। बहुत सारी टीमें आई और चली गई। यूएई में लगातार मैचेज होते हैं, लेकिन यूएई सबको होस्ट करता है। सब लोग, चाहे पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, और कोई भी इवेंट एसीसी का हो रहा है तो यूएई पूरा समर्थन करता है। लेकिन आज तक यूएई को टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन बांग्लादेश को ये मौका मिला बिकॉज ऑफ इंडिया का सपोर्ट। तो ये सपोर्ट इंडिया को का तब तक मिलेगा जब बांग्लादेश अपने अननेसेसरी जिद और जो पाकिस्तान के चढ़ावे पे नहीं आए, और भारत जैसे समर्थन करता है वो भी आईसीसी के इस इवेंट का जो भारत में हो रहा है समर्थन करे और चुपचाप खेले। और वैसे भी देखिए बांग्लादेश को पता ही है कि क्या उनका परफॉर्मेंस रहने वाला है। ऐसी बड़ी टीम तो है नहीं कि उनके वर्नेस न होने से हाइप कम हो जाएगी। तो बांग्लादेश को कम से कम पार्टिसिपेट करके अपना एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना चाहिए वर्ल्ड क्रिकेट में। आपका इस बारे में क्या कहना है? बांग्लादेश की क्या जिद है? क्या अपने देश के लोगों को विश्वास जीतना चाहते हैं या पाकिस्तान का उन्हें समर्थन मिल रहा है? आपका इस पे क्या विचार है? कमेंट में बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।